बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसा था सुंदर गांव हरियाली नगर। इस गांव में रहते थे मेहनती किसान, दुकानदार और सभी लोग बड़े सीधे साधे थे। गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला था एक किसान राम सिंह। सुमित्रा, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है इस साल। गेहूं के दाने सोने जैसे चमक रहे। हाँ, भगवान का शुक्र है। आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला है। पापा, आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत और सच्चाई से कमाया गया पैसा ही सुख देता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। झूठ और धोखे से कमाया गया पैसा कभी टिकता नहीं। इसी समय शहर से आया एक व्यापारी मनोहर। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो धोखेबाज और लालची था। वह हमेशा लोगों को धोखा देकर अपना फायदा करता था। नमस्कार भाइयों, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मनोहर अग्रवाल है मेरा नाम। सुना है आपके गांव में बहुत अच्छी फसल होती है। हाँ साहब, हमारे यहाँ की फसल बहुत अच्छी होती है। राम सिंह भाई सबसे अच्छे किसान हैं। मनोहर गांव घूमते घूमते राम सिंह के खेत तक पहुंच जाता है। तो आप है राम सिंह जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। नमस्कार साहब, आइए बैठिए। क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैं आपकी पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ। नाम है मनोहर अग्रवाल। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या भाव देंगे? ये भोला भाला लगता है। इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं आपको बाजार से 50 रुपए ज्यादा दूंगा प्रति क्विंटल। बस एक छोटी सी शर्त है। पहले आप मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे। ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है। लेकिन साहब, खरीदार एडवांस देता है, बेचने वाला नहीं। अरे भाई, आप गांव के लोग हैं, शहर के तरीके नहीं जानते। बड़े व्यापार में यही होता है। मैं आपकी फसल का इंश्योरेंस भी करवाऊंगा। हाँ, अगर इंश्योरेंस हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप जितना दे सके। 25,000 रुपए ही सही। ठीक है, मैं पहले अपने घर पर बात करके आपको बताता हूँ। राम सिंह अपने घर की ओर चल देता है। सुमित्रा, वो व्यापारी अपनी फसल अच्छे दाम पर खरीद रहा है और कह रहा था कि एडवांस देना पड़ेगा। क्या करूं? जी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पहले कभी सुना नहीं कि बेचने वाला एडवांस दे। लेकिन वो इंश्योरेंस की बात भी कर रहा था और फिर बाजार से 50 रुपए ज्यादा भी दे रहा है। पापा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि हमेशा एडवांस खरीदार देता है। कहीं कोई धोखा तो नहीं? नहीं बेटा, वो इतना बड़ा व्यापारी है, गलत क्यों करेगा? राम सिंह ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली और मनोहर को देने के लिए चल पड़ा। राम सिंह ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली और मनोहर को 25,000 रुपए दे दिए। बहुत अच्छा राम सिंह जी, अब मैं कल अपने ट्रक भेजूंगा फसल लेने के लिए। कल? इतनी जल्दी? अभी तो फसल काटी भी नहीं है। अरे हाँ, मैं भूल गया। 1 हफ्ते बाद आऊंगा। आप फसल तैयार रखिए। राम सिंह भाई, वो व्यापारी चला गया। कुछ जल्दी में लग रहा था। हाँ, कह रहा था कि दिल्ली में अर्जेंट काम है, 1 हफ्ते बाद वापस आएगा। राम सिंह, मुझे उस व्यापारी पर शक है। उसकी आंखों में धोखा दिख रहा था। पंडित जी, आप व्यर्थ की चिंता करते हैं। वो इतना बड़ा व्यापारी है।
दिन बीतते गए, लेकिन मनोहर का कोई पता नहीं चला। राम सिंह हर रोज रास्ता देखता रहता। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना बीत गया। राम सिंह परेशान दिखते हुए फसल भी खराब होने लगती है। अभी तक वो व्यापारी नहीं आया। अब तो फसल खराब होने लगी है। पता नहीं क्या हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। राम सिंह दूसरे व्यापारियों से मिलते हुए, राम सिंह भाई, आप कह रहे हैं कि मनोहर अग्रवाल नाम का व्यापारी दिल्ली में कोई ऐसा व्यापारी नहीं है। क्या मतलब? वो तो कह रहा था कि बड़ी कंपनी है। भाई, लगता है आप धोखे में पड़े हैं। पहले भी कई किसानों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब मेरे 25,000 रुपए? वो पैसे तो गए, ये लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। राम सिंह उदास होकर घर लौटते हुए, सुमित्रा, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो व्यापारी झूठा था। मैं पहले से ही कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। अब क्या होगा? पापा, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं कह रहा था कि कुछ तो गलत है। मैं बहुत भोला था बेटा, लालच में पड़ गया। गांव में हलचल मची। गांव के लोग राम सिंह के घर इकट्ठे होते हुए, राम सिंह भाई, सुना है आपके साथ धोखा हुआ है। हमें लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। वो व्यापारी बहुत जल्दी में था। बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि उसकी आंखों में धोखा है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। राम सिंह की फसल खराब होते हुए राम सिंह की फसल बर्बाद हो गई। उसके पास न पैसे थे, न कोई खरीदार। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। राम सिंह अपने खेत में अकेले बैठे हुए सोचते हुए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लालच में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई गंवाई है, लेकिन अब हार नहीं मानूंगा। पापा, आप परेशान मत होइए। मैं पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई जारी रखो। मैं फिर से मेहनत करूंगा। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। राम सिंह सुबह से शाम तक काम करते हुए राम सिंह ने फिर से कड़ी मेहनत शुरू की। इस बार वो और भी सावधान था। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। इस बार मैं केवल विश्वसनीय व्यापारियों से ही डील करूंगा। पहले पूरी जांच परख करूंगा। नई फसल लहलहाते हुए राम सिंह खुश दिखते हुए राम सिंह की मेहनत रंग लाई। नई फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस बार वह बहुत सावधानी से व्यापार करने का फैसला किया। राम सिंह विश्वसनीय व्यापारी से मिलते हुए, राम सिंह जी, आपकी फसल बहुत अच्छी है। हम आपको सही दाम देंगे। पहले मैं आपके बारे में पूरी जानकारी लूंगा, फिर डील करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जांच लीजिए। राम सिंह सभी डॉक्यूमेंट्स जांच करके डील करके वापस आता है। और तभी मनोहर भी गांव में वापस आता है। राम सिंह जी, मैं वापस आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? भाई, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अरे धोखेबाज, तूने राम सिंह भाई को बर्बाद कर दिया था। मैंने कई लोगों को धोखा दिया था, लेकिन अब मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मेरे साझीदार ने मुझे धोखा दिया, मेरा सब पैसा ले गया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी करनी का फल है। मैं जानता हूँ। मैं आपको आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। मेरे पास एक गहना है, उसे बेचकर पैसे दूंगा।
सुनिए, इसकी हालत देखिए। शायद सच में पछता रहा है। मैं जानता हूँ कि इसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर मैं इसे माफ नहीं करूँगा तो मेरे और इसमें क्या फर्क रहेगा? मेरे पिता कहते थे, बुराई का बदला बुराई से नहीं, अच्छाई से लेना चाहिए। शायद इसे एक मौका देना चाहिए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। आप मुझे माफ कर रहे हैं? कोई भी शर्त मंजूर है। तुम्हें वादा करना होगा कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दोगे, और जो लोगों को धोखा दिया है उन सबसे माफी मांगनी होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। राम सिंह भाई, आपने बहुत अच्छा किया। ये हमारी संस्कृति है। राम सिंह, तुमने धर्म का पालन किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोहर ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने एक छोटी दुकान खोली और ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। भाई साहब, ये चावल बिल्कुल शुद्ध है। मैं अब कभी मिलावट नहीं करता। वाह मनोहर भाई, आपके यहाँ से सामान लेने में अब डर नहीं लगता। भाई, झूठ और धोखे से जो कमाई होती है वो टिकती नहीं। अब मैं सच्चाई से काम करता हूँ। समय बीतता गया। राम सिंह की मेहनत और ईमानदारी का फल मिला। उसकी खेती फिर से फल फूल रही थी। राम सिंह और मनोहर मिलकर गांव के विकास की योजना बनाते हुए। मनोहर, तुम्हारे व्यापारिक अनुभव से हम गांव के लोगों को बेहतर व्यापार सिखा सकते हैं। जी हाँ, मैं सभी को सिखाऊंगा कि कैसे ईमानदारी से व्यापार करके अच्छा फायदा कमाया जा सकता है। गांव में एक नया व्यापारी आते हुए, लेकिन इस बार सब सावधान। मैं मुंबई से आया हूँ, आपकी फसल खरीदना चाहता हूँ। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। डॉक्यूमेंट्स? अरे भाई, मैं तो सिर्फ फसल खरीदने आया हूँ। भाई साहब, हमें आपकी पूरी जानकारी चाहिए। हम अब बहुत सावधान हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैं अकेला व्यापारी हूँ, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन आप इतनी बड़ी मात्रा में फसल क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं दूसरे शहरों में बेचता हूँ। रुकिए, मैं इसे जानता हूँ। ये भी वैसा ही धोखेबाज है जैसा मैं था। मनोहर को देखकर वह व्यापारी भागने लगता है। देखो कैसे भाग रहा है। पहले हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। अब कोई भी धोखेबाज हमारे गांव के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। कुछ समय बाद राम सिंह और मनोहर ने मिलकर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। यहाँ लोग सीखते थे कि कैसे सुरक्षित व्यापार करें, कैसे धोखेबाजों को पहचानें। राम सिंह और मनोहर की समझदारी से अब गांव में कोई भी धोखेबाज व्यापारी नहीं आता था। सच्चाई, मेहनत और माफी, ये 3 गुण जीवन को सफल बनाते हैं।